आज नवनियुक्त सरपंचों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से मुलाकात की है। क्या कुछ आज पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गांव में किस तरीके का विकास होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। आज नवनियुक्त सरपंच आपसे मिले हैं, क्या कुछ आपने भी उनको गाइड किया? सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे नए सरपंच और पंच चुनकर आए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके आने वाला भविष्य मंगलमय हो, उज्जवल हो, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और जो गांव की छोटी पंचायत जिसको हम कहते हैं, उनकी जिम्मेवारियां बतौर पंच और बतौर सरपंच हमारे हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल की जनता ने हमारे इन साथियों को दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस मनसा के साथ देवेंद्र सिंह बबली काम करना चाहता है, एक बड़ी टीम आज पूरे हरियाणा प्रदेश में खड़ी हुई है। हमारी सरकार चाहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी चाहते हैं, डिप्टी सीएम चाहते हैं। तो हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे। कोविड की वजह से पिछला समय जो सरपंच नहीं थे, कहीं ना कहीं जो विकास की गति सरकार देना चाहती थी, वो गति उस गति से काम हम नहीं कर पा रहे थे। अब हमें जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको गति, मुझे उम्मीद है और सरपंचों से मैं उम्मीद भी करूंगा, नए चुनकर आए हैं, कि हम उसको गति देकर गांव के अंदर डेवलपमेंट ले जाना चाहेंगे। काफ़ी लंबी समय से विकास कार्य जो है गांव में रुके हुए पड़े थे, जैसा आपने भी अभी कहा है। तो पंचायत मंत्री के तौर पर आपने क्या कुछ सोचा है कि एक गांव में कितना फंड बेसिक अभी आप लोग देंगे ताकि गांव की जो रफ्तार है विकास की उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके? देखिए, हमारे पंचायत के पास आपने अगर पिछला बजट सेशन देखा होगा तो करीबन 6000 करोड़ रुपए के आसपास गांव देहात के लिए सरकार ने बजट आवंटन किया था। उस पर कैपिटा जो गांव की आबादी उसके हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारे जल जीवन मिशन के तहत भी घर घर तक नल और जल देने का काम हो, 24 घंटे जगमग योजना के तहत बिजली देने की बात हो, और जो ये डिपार्टमेंट का बजट था इसमें गलियों नालियों की व्यवस्था दुरुस्त हो, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले लंबे 3-4 दशक से बना था, उनको दुरुस्त करने की बात हो। हमारे गांव में हम जो सारी सुविधाएं, पार्क बनाने की बात हो, गांव में कूड़ा प्रबंधन को लेकर सफाई अभियान चलाकर सफाई का टेंडर देने की बात हो। गांव के अंदर हम सभी फिरनियों पर पहले 1000 के आसपास हम गांव को उठाएंगे फर्स्ट फेज में। लाइटों से जगमग करने की बात हो, कैमरे से एक सिक्योरिटी व्यवस्था देने की बात हो। करीबन 9 स्तरीय कार्यक्रम हमने बनाया है, उसमें हम वो सुविधाएं सारी गांव में लेकर जाएंगे। और उसमें मैं ये मानता हूं कि हमारी गांव की जो छोटी पंचायत है इनका अहम योगदान रहेगा, और आने वाले समय में आपको काफ़ी मूलभूत सुविधाएं हैं गाँव में धरातल पर, उनकी विकास की गति आपको नजर आएगी। मतलब जी आपने तो विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त लगातार आप कहते आए हैं और बनाने की भी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन हम छोटी सरकार की बात करें, क्योंकि अब छोटी सरकार चुनकर आई है, तो अधिकतर देखने को मिलता है कि सरपंच लेवल पे काफ़ी भ्रष्टाचार भी आए दिन सामने आते रहते थे, लेकिन अब तो काफ़ी समय बाद चुनाव हुए हैं। तो इस पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे और सरपंचों को क्या आप खबर अभी तक के माध्यम से कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये राजनीति है ये कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। तो मैं तो अपील कर सकता हूं सबसे, मैंने अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार हम लेकर आए हैं, लेकिन उसमें सुधार तब आया, सरकार चाहती थी जीरो टॉलरेंस पे काम करना, जो ड्यूटी बतौर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को लेती देवेंद्र सिंह बबली चाहता था। आज मैं सभी हमारे जो सरपंच पंच नए चुनकर आए हैं उनसे आह्वान करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर इस राजनीतिक प्लेटफार्म के माध्यम से ईमानदारी से अपने प्रदेश के और अपने गाँव के और अपने जो हल्का है उसकी सेवा करने का काम करेंगे। और आपको आने वाले समय नजर आएगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर मंत्री ईमानदार है तो मैं चाहूँगा कि मेरे सारे सरपंच भी ईमानदार रहेंगे। एक तो है सर, कांग्रेस में जो अंतर्कलह अभी चल रही है और अब हैसियत पर बात आ गई है, अब नेता हैसियत पर भी पूछने लगे हैं। आप भी कांग्रेस में रहे थे, किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्या लगता है कि राजनीति में हैसियत शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ हैसियत राज्य में अहंकार की एक भाषा कहूँगा इसको हो सकती है। जनता जनार्दन जिसको अपनी डेवलपमेंट की जिम्मेवारी अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, वो जनता का काम है, और ये जनता ही है जो हैसियत बढ़ाती है और हैसियत गिराती है। तो हमें जनता के लिए कुर्सी पर जनता ने ही बिठाया है, तो उस कुर्सी को अपना इंजॉयमेंट के लेकर अपने इंजॉयमेंट के लिए उसका उपयोग ना करके जनभावना के अनुकूल जनता के लिए अगर हम सेवा करें, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कांग्रेस में अंतर्कलह क्यों खत्म नहीं हो रही? क्योंकि आप भी थे जब भी थी, अब अभी भी है, वजह क्या मानते हैं? देखिए, जब ज़्यादा महत्वाकांक्षा जहाँ भी पैदा हो जाएंगी वहाँ ये अंतर्कलह रहेगी। और कांग्रेस में जो भी लीडर साहिबान हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, इसीलिए अंतर्कलह एक बड़ा कारण है। और जो पिछले लंबे समय से इन्होंने राज किया, दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि जो करप्शन के मुद्दे लगातार कांग्रेस के समय में चलते रहे, वो भी एक कारण हो सकता है।
कि आदमपुर उपचुनाव से 2024 में कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा, क्योंकि आदमपुर में आपने जीत हासिल की है? देखिए, ये हम गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा। राजनीति में चौधरी बजर लाल जी एक बड़ा नाम थे। उनके पोते भव्य बिश्नोई जी आज विधानसभा में आदमपुर की जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। और ये चुनाव बदरलाल परिवार के साथ साथ गठबंधन सरकार का था। माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारी पार्टी है, हमने सब ने मिलकर ये चुनाव लड़ा। आदमपुर की जनता ने भी एक विश्वास जताया है और आने वाले 2024 के लिए मैसेज दिया है कि आने वाला समय सही लोगों का है। जजपा स्थापना दिवस भी मना रही है, किस तरह से? हाँ बिल्कुल, मैं आह्वान करूंगा 9 तारीख को स्थापना दिवस हमारी पार्टी मनाने जा रही है। बहुत कम समय हमारी पार्टी को बने हुए हुआ है और बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाएगा। धन्यवाद। आपने सुना पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी को, जिनका कहना है कि जो नवनियुक्त सरपंच चुनकर आए हैं उनसे यही अपील करता हूं कि वो अपने गांव में जो विकास कार्य है वो अच्छे तरीके से कराएं और भ्रष्टाचार मुक्त करके जो है अपना विकास का योगदान दें। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।